दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का ऐलान। कहा, अमरीका के साथ किसी नए मुज़ाकराती दौर का कोई इरादा नहीं। मौजूदा हालात में वाशिंगटन के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमरीका माजी से सबक नहीं सीख रहा। अमरीकी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई जिसके नताइज भी बेहतर नहीं होंगे। अमरीका की गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। अमरीकी इक़दामात खित्ते में इस्तेहकाम की बजाय बहरान बढ़ा रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरानी मालबरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरानी जहाज़ को टारगेट किया। 900 फुट लंबे ईरानी परचम वाले मालबरदार बहरी जहाज़ का नाम तोशका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने नई वीडियो जारी कर दी। मरीन्स को हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए जहाज़ पर उतरते दिखाया गया है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरानी माल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान कारगो जहाज़ कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए जिम्मेदारी से काम करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। ईरान अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार है मगर हर कीमत पर नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। हमने अपनी सुर्ख लकीरें तय कर रखी हैं जिनका एहतराम लाजिम होगा। हमने कभी असूल मुज़ाकरात से खौफ नहीं खाया। मुमकिन है कि आज या कल मज़ीद जायज़े के बाद हम इसे मुमकिन समझें। शर्त यह है कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम और ईरान को मिलने वाले पैगामात मस्बत हों। इब्राहिम अजीज़ी ने मज़ीद कहा कि ईरान लबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली के मुतालिबात पर कायम है। ईरान अमरीका तनाज़े के हल में बेयकीनी की सूरत हाल। हफ्ते के आगाज़ पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल तक जा पहुंचा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा। कीमत $95.51 फी बैरल पर जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4700 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,69,226 पॉइंट की सतह तक गिर गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,73,939 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। अमरीका ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे की कोशिशों से पाकिस्तान एक बार फिर मरकज़े निगाह। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का अगला दौर कल होने का इम्कान। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द में नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। 2 हफ्ते की जंगबंदी की मियाद 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। सालसी की कोशिशों और सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म अपने हालिया 3 मुल्की दौरे से मुताल्लिक़ शुरका को आगाह करेंगे। ईरानी सदर के साथ होने वाली तफसीली राब्ते पर भी शुरका को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफारत खाने में सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अपने तमाम ख़ास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते सील। हसास इलाके में वाक़ तमाम दफातर को वर्क फ्राम होम करने की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी मुअत्तल।
पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, अब भारत को अपनी खारिजा पॉलिसी और हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है, जो मोदी सरकार के बस की बात नहीं। मोदी की इलाकाई और आलमी हिकमत अमली पाकिस्तान को तनहा करने में नाकाम रही। जयराम रमेश ने मजीद कहा, पाकिस्तान को एक नई शनाख्त और हैसियत मिल चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के पसंदीदा शख्स बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ़द की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकातों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रवाबित पायदार अमन और इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करने में नहायत मुआविन साबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत के साथ तामीरी बातचीत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने का इरादा। सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। सदर पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर शुक्रिया भी अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सागदार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल बातचीत पर जोर। पाकिस्तान और कनाडा के वज़राए ख़ारजा में भी राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की पायदार सिफारतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ़ और हिमायत का यादा। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क थंडर 2 चेरट में कामयाबी से मुकम्मल। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क में पाक फौज और मिस्री स्पेशल फोर्सेस की भरपूर शिरकत। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में बाहमी ताउन और महारत में इजाफा है। दोनों अफवाज के दरमियान पेशा वराना तजुर्बात के तबादले पर जोर दिया गया। इख्तितामी तकरीब में आला अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। अमरीकी रियासत लुजियाना में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक हो गए। पुलिस के फायरिंग से मुलजिम भी मारा गया। हलाक बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान थीं। पुलिस मुलजिम की शिनाख्त बताने से गुरेजा। मरने वाले तमाम बच्चे मुलजिम के रिश्तेदार थे। भारतीय रियासत मणिपुर में मुसलसल फसादात, हलाकतों और बदअमनी का राज। बशनपुर में रॉकेट हमले से मासूम शहरियों की हलाकत के बाद अवाम का पुरतशद्दुद एहतजाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत मणिपुर अमली तौर पर मफलूज हो चुकी है। कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है। सैकड़ों मुजाहिरीन ने भारतीय फौजी कैंप को घेरे में ले लिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने अवाम पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी। मुजाहिरीन ने कैंप को तबाह और गाड़ियों को नजर आतिश किया। रियासत मणिपुर से तशद्दुद अमफाल वेस्ट तक फैल गया और सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में पथराव और आतिशबाजी के वाक़यात के बाद कर्फ्यू नाफिज है। मणिपुर में मोबाइल, इंटरनेट और डेटा सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। इलाके में इजाफी फोर्सेज और बख्तरबंद गाड़ियाँ तैनात हैं। उखरबल जिला में हुकूमती हिमायत याफ्ता रिटायर्ड फौजी और उसके मुआविन को कत्ल किया गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के सर्च ऑपरेशन के बावजूद हालात कंट्रोल से बाहर हैं। जीबी इलेक्शन के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का मकाम तब्दील। ज़राए के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदरत इजलास अब पंजाब हाउस में होगा। 24 हलकों के लिए टिकट्स पर मुशावरत, उम्मीदवारान के नामों को हतमी शक्ल दी जाने का इम्कान। इजलास में शिरकत करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान इस्लामाबाद पहुँच गए। कायद नून लीग ने टिकट्स की मंजूरी के लिए 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड कायम किया था।